आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल मिल्क केक की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने आधा कटोरी पानी की ऐड की है। अब मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध ले रही हूँ जिसको मैं धीरे धीरे कढ़ाई में ऐड कर लूँगी। इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी इसमें फुल फैट क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना। ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आ गया है अच्छे से और हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध आधा ना बच जाए। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो हम इसको तब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध आधा रह गया है। अब हम कलछी की हेल्प से इसको साइडों से मलाई को छुटाते हुए इसको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मलाई साइडों में चिपक रही है तो हम इसको अच्छे से छुटाते हुए दूध को अपने ऐसे ही चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा दूध आधा रह गया है। अब मैं यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नींबू का रस ले रही हूँ जिसको मैंने 2 चम्मच पानी में घोल लिया था। नींबू का रस हम इसमें बहुत ही कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना तो इसमें खट्टापन आ जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में नींबू का रस लेना है। आप यहाँ पर टाटरी भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पर नींबू का रस लिया है, वो भी बिल्कुल 2-4 बूंदे ही। तो फ्रेंड्स, नींबू का रस डालने के बाद अब हमारा दूध हल्का हल्का फटने लगा है। नींबू का रस डालने से ही हमारा मिल्क केक दानेदार बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नींबू का रस ऐड किया था। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा दूध मिल्क केक की तरह हल्का हल्का सा फटने लगा है। इसको हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। जब इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि यह हमारा दूध इससे भी आधा ना रह जाए। दूध हमारा गाढ़ा होते जा रहा है और हम ऐसे ही मलाई को किनारों से छुटाते हुए अच्छे से इसको चला लेंगे। ये देखिए दूध हमारा उससे भी हाफ़ क्वांटिटी में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालते जाऊँगी। यहाँ पर हमें चीनी एकदम से ऐड नहीं करनी है, हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही चीनी इसमें ऐड करनी है। एकदम से डालने से चीनी से हमारा जो मिल्क केक का दाना है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा और ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चीनी इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे। जब हमारी चीनी घुल जाए तभी हम इसमें और चीनी ऐड करेंगे। ऐसे करते करते ही हम अपनी 1 कटोरी चीनी को मिल्क केक में ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालती जा रही हूँ और जब ये घुल जाती है तभी मैं इसमें दोबारा चीनी ऐड करती हूँ। चीनी डालने के बाद अब हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी डालने के बाद हमारा दूध और भी ज़्यादा फट गया है, तो हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। दूध को हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। मिल्क केक बनाने में हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर मुझे मिल्क केक बनाने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये चीनी डालने की वजह से ये और भी ज़्यादा फटते जा रहा है। यहाँ पर मैंने इसमें सारी चीनी को डाल दिया है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए ये और भी गाढ़ा होते जा रहा है और साइडों से ये चिपकते जा रहा है। इसको हम छुटाते हुए ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक चलाते रहेंगे। लगभग 10 मिनट तक हमें लगातार ऐसे ही चलाने के बाद ये देखिए हमारा दूध और भी ज़्यादा फट गया था। ये बिल्कुल मिल्क केक वाली कंसिस्टेंसी में आ गया था। तो अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी के ऐड कर रही हूँ। देसी घी ऐड करने के बाद इसमें ये हमारा मिल्क केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, तो हमें इसमें घी ज़रूर ऐड करना है। और घी ऐड करने के बाद अब हम इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। लगभग हमें इसको जब तक चलाना है जब तक कि ये मिल्क केक हमारा साइडों से घी ना छोड़ दे।
इसको मिक्स करने में हमें लगभग 10-15 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें घी अच्छे से मिक्स हो गया है और मिक्स होने के बाद ये हमारा काफ़ी ड्राई भी हो चुका है। उसके बाद ये साइडों से घी भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जब ये साइडों से चिपकने लगेगा तो तब हम इसको बर्तन में सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से सेट होने के लिए रेडी हो गया है और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन ले लूँगी जिसमें मैं अपने मिल्क केक को ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं एक भगोना ले रही हूँ जिसमें मैंने घी लगा लिया था। अब मैं अपने मिल्क केक के मिश्रण को इसमें डाल दूँगी। आप यहाँ पर कोई भी बर्तन ले सकते हो जिसमें आप मिल्क केक को जमने के लिए रखोगे। यहाँ पर मैं एक बड़े चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि हमारा ये मिल्क केक अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब मैं इस भगोने को ढक कर के गरम कपड़े में लपेट के 6 से 7 घंटे तक गरम जगह पर रख दूँगी। 6 से 7 घंटे के बाद अब मैंने इसको निकाल लिया है और मैं यहाँ पर एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कट करने से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसको मिल्क केक की या किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फ़ी की शेप में इसको कट कर रही हूँ। हमारा मिल्क केक काफ़ी टेस्टी बना था और ये मार्केट से भी अच्छा बना था। मार्केट से तो हम मिल्क केक बहुत लाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये मिल्क केक घर पे ट्राई कीजिए और देखिए कि ये कैसा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब